ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर बाणी देखिए। क्या इस सुंदर देही को देखकर स्त्री पुरुष बच्चे सब गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरा जीवन बहुत है। तो वो उस प्रभु को भूले बैठे हैं, उस काल को भूले बैठे हैं जो हर समय सर पर सवार है। तो देखिए वाणी क्या कह रही है संत कबीर दास जी की। कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए, काल गए करके ना जानो कित मारे हैं, ना जानो कित मारे हैं, क्या घर क्या परदेस कबीरा, क्या घर क्या परदेस। वो घर हो या परदेस हो, कहीं भी काल आपको घेर सकता है और आपको मौत की नींद सुला सकता है। इसलिए महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव ने और भी शास्त्रों में कहा गया है कि ये काल हर समय साथ में है। कहाँ आपका नंबर आ जाए, कहाँ आपकी मौत आ जाए, तो उस मौत को हर समय याद रखो, ऐसा हर शास्त्र कह रहे हैं। तो कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जानो कित मारे हैं, क्या घर क्या परदेस। कबीर साहब कहते कि हे मनुष्य, तू धन संपदा मान पद विद्या किसी का भी गर्व मत करो। आज किसी विद्यार्थी के 99% आ जाएं तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि वो मुझसे होशियार कोई व्यक्ति नहीं है, अब मुझे तो एक बड़ा ओहदा मिलना ही मिलना है। और वो उस ओहदे के चक्कर में उस प्रभु को भूला हुआ है और क्या पता वो ओहदा मिले या ना मिले, कोई ऐसी बीमारी लग जाए और वो दुर्भाग्यवश उस इंटरव्यू में सक्सेस ना हो और या काल उसे घेर ले, क्योंकि काल ने तेरे केस पकड़ रखे हैं। काल गहे कर केस, वो तुझे कब कहाँ कैसे घर में परदेश में मारेगा, इस बात को तू जानता नहीं है। मौत हमारी कहाँ है ये हमें नहीं पता। अगर हमें ये पता चल जाए कि मौत हमारी जो है वो बंगलौर में है, तो बंगलौर हम क्यों जाएं, हम जाएंगे ही नहीं। इसलिए ये काल के हाथ में है, कहाँ वो देश में मारे, घर में मारे, परदेश में मारे, गाड़ी में मारे, मोटरसाइकिल पे मारे। कहाँ आप देखें ये घटना दुर्घटना हो जाती हैं और अचानक मौत हो जाती है। कहते हैं कि अभी तो ये अच्छा खासा गया था, क्या हो गया, नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। ये सबको सुनने में आता है, लेकिन इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। जिस प्रकार शमशान में जाते हैं और
एक किसी संसारी मानव को अग्नि लगाते हुए देखते हैं, और वो जब अंत में कपाल क्रिया होती है तब भी देखते हैं, तब ये एक न एक समय ये बात ज़रूर आती है, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। लेकिन बाहर आकर वो भोग विलास संसार के मस्त वस्तुओं में हम खो जाते हैं और अपनी मौत को भूल जाते हैं। इसलिए जब मौत को भूल जाते हैं, मौत का भय नहीं रहता, तो वो प्रभु को भी हम भूल जाते हैं। जो हमें करना था, जो हमारा लक्ष्य था, उससे हम दूर हो गए। तो आइए दूसरी वाणी को स्मरण करते हैं। कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए, देहि देख सुरंग, कबीर गर्व न कीजिए, देहि देख सुरंग, बिछरे पै मेला नहीं, बिछरे पे मेला नहीं, ज्यों के चूली भुजंग कबीरा, ज्यों के चूली भुजंग। देखिए यहाँ कबीर गर्व न कीजिए, देहि देख सुरंग, बिछरे पै मेला नहीं, ज्यों केचुली भुजंग। अपने सुंदर शरीर को देखकर गर्व मत करो। आज संसार में सुंदर शरीर पर गर्व है बहुत कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और लोग मुझे मेरी सुंदरता को निहार रहे हैं, और वो इसी प्रकार इस पर चेतावनी दे रहे हैं कि सत्पुरुष कि सुंदर शरीर को देखकर गर्व मत करो। क्या पता आज हमारा सुंदर शरीर है, रसोई में हम खाना बना रहे हैं, कुछ पता है वो काल रूप में आकर सिलेंडर फट जाए और हमारी पूरे शरीर की खाल उधड़ जाए, और वो हमें देखना भी पसंद नहीं करेगा कोई। जब हमारी खाल ऐसी काली हो जाएगी, भद्दी, तो आप एक समाज में जाने से भय सा लगेगा कि अरे हम कहाँ जाएं, हम तो सब जले हुए हैं, कहाँ हम इतने सुंदर थे। तो ये शरीर है, ये नित्य प्रति बदल रहा है, नित्य प्रति इसमें खराबियां आ रही हैं। किसी की आंखें वीक हो रही हैं, किसी की नाक में मांस बढ़ रहा है, किसी के कान में बहरापन आ रहा है, किसी के गले की आवाज़ चली गई, कहीं फोड़ा निकल आया बड़ा सा। ये शरीर पर जो आज संसार में गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा मकान बहुत ऊंचा है। आज एक प्रथा सी बनी हुई है कॉलोनियों में, आप देखें को एक पड़ोसी का मकान ऊंचा है तो उसके बराबर वाला मकान भी चाहता है, चाहे भले ही 1 इंच आधा इंच मैं आगे निकालूं, मैं इससे ऊंचा रहूं, मेरा मकान इससे ऊंचा रहे। तो ये भावना गलत है। इस भावनाओं में अपने लक्ष्य को भूला बैठा ये मानव संसारी कि मैं किस लिए आया था, मेरा लक्ष्य क्या था, एक प्रभु को पाने के लिए। कहाँ मैं अपने सुंदर शरीर, अपने सुंदर इस खाल के लिए जो नित्य प्रति बूढ़ी हो रही है, हम भूले हुए हैं। और उस संसार में, उस सुंदरता में, उस अपने ऊंचे मकान में, उस अपने ज़्यादा धन के कि मेरी बहुत बड़ी गाड़ी है, मैं 25 लाख की गाड़ी में चलता हूँ। तो ये ऐसा गर्व ना करें
देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं सत्पुरुष कबीरदास जी, अपने सुंदर शरीर को देखकर गर्व मत करो, क्योंकि जब ये तेरे से बिछुड़ जाएगा तब फिर नहीं मिलेगा। क्या पता कब बिछुड़ जाए, कब मौत हो जाए, कब किनारा आ जाए, कब काल ये केस पकड़ ले। और जिस प्रकार सांप की कैचुली एक बार उतर जाने पर दोबारा नहीं मिलती, एक बार सर्प की कैचुली उतर जाए तो वो दोबारा नहीं मिलती, इस प्रकार ये खाल जब जल जाती है और एक खाल जल के लटक जाती है, वो भले ही खाल सूख जाए लेकिन ऐसा दाग बेदाग वो छोड़ जाती है कि वो आदमी बाहर समाज में जाने से भी कतराता है। कहाँ वो बड़ा चौड़ा होके चलता था कि साहब मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो ये गर्व ना करें और एक गर्व होना चाहिए, निष्काम भावना का गर्व होना चाहिए कि मैं बहुत सिमरन करता हूँ। लेकिन इस पर भी शास्त्र कह रहे हैं कि कोई गर्व ना करो, क्योंकि प्रभु का डंडा हर समय चलता है। कहाँ आपकी मेमोरी वीक हो जाए और आप उसको भूल जाएं। कई बार ऐसा हुआ है। एक बार एक प्रेमी गुरुदेव से बोले कि आज मुझे बोलना है, तो उनको बोलने का मौका दिया गया। वो जब स्टेज पे गए तो उनकी मेमोरी वीक हो गई और एकदम दिमाग से सब कुछ पास आउट हो गया और वो कुछ नहीं कह पाए और बड़े शर्म के साथ स्टेज से नीचे उतर आए और बैठ गए। तब दूसरे प्रेमी को भेजा गया। उसके बाद जब वो हटे तो गुरुदेव ने कहा कि अब आप जाओ, तो वो मना भी करने लगे, नहीं, बोले कि अब मेरा आदेश है, तुम जाओ। जब वो बोलने बैठे तो उनकी सारी मेमोरी वापस आ गई और बहुत ही सुंदर उनका प्रवचन रहा। ये होती है गुरुदेव की कृपा। तो एक गर्व नहीं करना चाहिए कब आपकी मेमोरी पास आउट हो जाए, कब आप एक तैयारी करके जाएं और पेपर देने जाएं और वहाँ पर आपको चक्कर आ जाए या एकदम सब याद करो आप भूल जाएं, तो आपके बस के कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए काल से भय खाएं, मौत से भय खाएं और एक प्रभु का सिमरन करें, प्रभु की याद करें, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।